बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदातार, खाटू श्याम जी, नीले घोड़े का सवार, मोरविनंदन, खाटू नरेश और शीश का दानी। जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भक्त हैं, उतना ही रोचक इनका इतिहास है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से भी क्यों जाना जाता है। कौन है खाटू वाले श्याम बाबा, जानिए पूरी कहानी। महाभारत से जुड़ा है इतिहास। प्राचीन कथा के अनुसार कौरव पांडव में युद्ध होने वाला था। ऐसे में दूर दूर से राजा महाराजा अपना पक्ष चुनते हुए सेना समेत युद्ध में शामिल होने पहुंच रहे थे। युद्ध की बात जंगल में रहने वाले एक नवयुवक के कानों तक भी पहुंच रही थी। उसने अपनी मां से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। मां ने सहर्ष अनुमति दे दी और जाते जाते कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। वह नवयुवक मां की बात से इंच भर भी नहीं दिखता था, क्योंकि वह उसकी गुरु भी थीं। उसने अपने नीले घोड़े पर सवार होने से पहले मां को वचन दिया, जैसा आपने कहा ऐसा ही होगा, हारे का ही सहारा बनूंगा। यह नवयुवक थे महाबली घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक और उनकी महान मां मौरवी थी। बर्बरीक के पास थी दिव्य शक्तियां। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरीक के पास दिव्य शक्तियां थी। इस महाभारत युद्ध के लिए उनका एक ही बाण काफी है। तीनों बाण चले तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। यह बाण खुद महादेव ने प्रसन्न होकर दिए हैं। इनकी विशेषता है कि एक बार में लक्ष्य करते ही यह शत्रु समूह का समूल नाश कर देता है, चाहे वह कहीं भी जा छिपा हो। यह भी पढ़े, चमत्कारी शिव मंदिर बिना आग के बनता है भोजन, गठिया और चर्म रोग होते हैं ठीक। मांगा शीशदान। मार्ग में एक ब्राह्मण मिला और बर्बरीक की परीक्षा लेने लेगा। बर्बरीक अपनी परीक्षा में पास हो गया। ब्राह्मण ने बर्बरीक के बल कौशल की प्रशंसा की और कहा कि तुम बहुत वीर हो। इस पर बर्बरीक ने कहा, दान मांग कर देखिए, आपको मिल जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं। तब ब्राह्मण ने उनसे शीशदान मांग लिया। बर्बरीक ने कहा कि वचन देने के बाद पीछे तो नहीं हटूंगा, आप अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। यह भी पढ़े, शनिदेव को प्रसन्न करना है तो इस देव की करें पूजा, ऐसे कहलाए खाटू श्याम। उनकी प्रार्थना पर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। बर्बरीक ने कहा, अब तो मैं वचन दे चुका, लेकिन मैं महाभारत का युद्ध भी देखना चाहता था। यह इच्छा न पूरी होने का दुख है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सृष्टि के अंत तक अमर रहोगे। तुम्हारे बाण से बिंधा मेरा यह पैर ही अब मृत्यु का कारण बनेगा, जो मेरा प्रायश्चित भी होगा। तुम अब मेरे ही नाम से खाटू श्याम कहलाओगे। इसलिए आज बाबा हारे का सहारा नाम से संसार में पूजे जाते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। लेते हैं सांस और खाते हैं प्रसाद, यहाँ आज भी राम नाम की माला जप रहे हैं हनुमान। खाटू श्याम की कथा। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था।
श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछ कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाही तो उसने एक बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर। मुनादी वाला आगे कहता है कि जो किसी कारण से नहीं आ सकते हम उनके घरों में जाकर भोजन वितरण कर देंगे। यह सुनकर चक्रधर अपने हाथ की टोकरी को पालकी में रख देता है और कहता है, हे ईश्वर तू कितना दयालु, तूने आखिर भूखे भक्तों के भोजन का प्रबंध कर ही दिया। ऐसा कहकर वह द्वार पर खड़ी वसुंधरा के बच्चों को देखता है और उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आओ बच्चों आओ, देखो भातसोड़ा बागुंड गांव की सीमा के छापर में भगवान की 4 मूर्तियां भूमि में दबी हुई हैं। सपने के बाद भूमि की उस जगह पर खुदाई की गई तो सभी को आश्चर्य हुआ। वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां निकली। देखते ही देखते ये खबर सब तरफ फैल गई और आसपास के लोग प्राकट्य स्थल पर एकत्रित होने लगे। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को भातसोड़ा ग्राम ले जाई गई। भातसोड़ा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भींडर ठिकाने की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए यह सांवलिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मछली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया। इसे प्राकट्य स्थल बेटा भोजन बंट रहा है, आओ ना। यह सुनकर सभी बच्चे वसुंधरा की ओर देखते हैं तो वह उन्हें इशारों से घर में से बर्तन लाने का कहती है। एक बच्चा एक भगोना ले जाता है। फिर चक्रधर उन्हें बैलगाड़ी के पास ले जाता है तो वसुंधरा द्वार पर ही खड़ी यह दृश्य देखती रह। सांवलिया सेठ मंदिर बनने की कथा। किंवदंतियों के अनुसार मीराबाई सांवलिया सेठ की ही पूजा किया करती थी, जिन्हें वह गिरधर गोपाल भी कहती थीं। मीराबाई संतों की जमात के साथ भ्रमण करती थीं, जिनके साथ श्री कृष्ण की मूर्तियां रहती थीं। दयाराम नामक संत की जमात के पास भी ऐसी ही मूर्तियां रहती थीं। एक बार औरंगजेब की सेना मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए मेवाड़ पहुंची और वहां पर उसकी मुगल सेना को उन मूर्तियों के बारे में पता लगा तो वह उन्हें ढूंढने लगे। यह जानकर संत दयाराम ने इन मूर्तियों को बागुंड भातसोड़ा की छापर में एक वटवृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया।